विधायक जी, आपने 2 बच्चों को आज सम्मानित किया है सर, और कितने बच्चे नंबर लेकर आए हैं और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? देखिए, मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मेरी विधानसभा में रहने वाले 2 बच्चे और RPVV स्कूल, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, जो सेक्टर 10, जो हमारा दिल्ली सरकार का स्कूल है, वहाँ पढ़ रहे हैं। और एक लड़की है निकिता, जो 12वीं में 97.6% लाई है, और एक लड़का है आर्यन, जो 10वीं में 90% लाया है। तो मेरी विधानसभा में दोनों बच्चे हैं, और दोनों बच्चों ने जब अपने परिवार का, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, तो उनको मैंने बुला के प्रोत्साहन दिया। और हमने उनको, हमारे पिताजी श्री महान मिश्रा साहब ने भी उनको आशीर्वाद दिया, उनको प्रोत्साहन दिया, और इसलिए दिया ताकि आने वाले समय और अच्छा कर सकें। सर, ऐसे सम्मान पाने से आने वाले जो भविष्य है वो क्या विचार रखते हैं? देखिए, हम बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं, हमें भी जब कोई स्टेज मिलता था या हमें कोई टीचर हमारा स्टेज से नाम ले लेता था, तो हम लोग बड़ा गौरव लगता था कि यार मेरा टीचर ने मेरा नाम लिया, तो मेरे जो साथ के दोस्त हैं और मेरे स्कूल के लोग हैं वो मुझे पहचान रहे हैं। तो उससे एक मोटिवेशन मिलता था, ताकि लगता था कि मैं अगली बार और अच्छा करूँ, तो जिससे मुझे और पहचान मिले। तो हम, कोशिश है हमारी कि बच्चों को पहचान मिले और उनको और मेहनत करने का जो है प्रेरणा मिले। विधायक जी, प्राइवेट और सरकारी स्कूल को देखा जाए तो अब की बार लगातार 5 साल से स्कूल तरक्की कर रहा है सरकारी, और एडमिशन के लिए आप विधायक जैसे कि जो है सिफारिश करनी पड़ रही है, क्या नहीं? मैं उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को सलाम करता हूँ। जिस तरीके से विगत 5 वर्षों से उन्होंने, जब से हमारी सरकार आई आम आदमी पार्टी की, जिस तरीके से उन्होंने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया, टीचर्स को जो है टाइम पे आने के लिए बाध्य किया, प्रिंसिपल को खुली छूट दी कि आपको जैसे स्कूल चलाना चलाइए, मुझे रिजल्ट मिले। तो आज लीडरशिप डेवलप की, और आज अभी भी आपने देखा होगा IIM अहमदाबाद जो है ने लगभग 700 टीचर्स को ट्रेन किया। फिर जो है हम लोग, हमारी सरकार प्रिंसिपल और टीचर्स को दूसरे देशों में भेज के वहाँ ट्रेनिंग लेने भेज रही है, वहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए भेज रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारी सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है बच्चों की पढ़ाई के लिए, सरकारी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए। तो मैं उसके लिए हमारी दिल्ली सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यही कामना करता हूँ कि आने वाले समय भी ऐसे ही हमारी सरकार काम करते रहे और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमेशा मेहनत करते रहें। आम आदमी पार्टी के पास सर कैसा तालमेल लेकर चल रहे हैं सर विचारों को लेकर? देखिए, हमने तो अपना सारे हमारे सम्मानित पार्षद हैं, हमारे महेंद्र जी तो खैर शुरू से काम कर रहे हैं। मंगलापुरी वार्ड में तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, हमारे पार्षद हैं, दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। विकास की कमी नहीं छोड़ी इन्होंने, और वर्तमान में भी कोरोना काल में जो विकास हो सका इन्होंने किया। सैनिटाइजेशन जो MCD कर सकती थी वो किया। मंगलापुरी में आपने देखा शमशान घाट में टनल लगाया। बाकी 3 वार्ड में ये है कि भाजपा के पार्षद हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ सद्बुद्धि लें, काम करने में रोड़ा ना अटकाएं। जो भी क्षेत्र का काम हो मिलजुल के काम करें, लोगों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हमारे आपस के झगड़े हम करते रहेंगे, लेकिन जहाँ पब्लिक की हित की बात आए वहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि मिलके काम करें, और विकास के काम में रोड़ा ना अटका के विकास को करने में सहभागी बने। विधायक जी, गांधी मार्केट में पानी की समस्या आज तक कोई हल नहीं करा पाया, और क्या लगता है कि अलग अलग विधायक और दोनों अलग अलग पार्टियों के पार्षद हैं, जिस कारण से आज भी समस्या का समाधान नहीं हुआ? देखिए, मेरे से पहले क्या हुआ मैं उस पर भी कुछ टिप्पणी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं 22 फरवरी को मैंने शपथ लिया, और 16 मार्च को लॉकडाउन लग गया। टोटल मुझे 22-25 दिन तो मिले ही थे, उसके बाद 3-4 महीने से लॉकडाउन में ही थे। अब धीरे धीरे काम हल्का हल्का खुलना शुरू हुआ है। तो कल मैं गांधी मार्केट, मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। कल मेरी गांधी मार्केट में कल 12:30 बजे करीब मीटिंग है, जो वहाँ के मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने मुझे बुलाया। तो वहाँ उनकी क्या क्या समस्या है मैं सुनूंगा, और जो उनके जो समस्या के साथ साथ और भी जो भी उनके सजेशन आएंगे उसके लिए भी सुनूंगा। और जो काम गिर साहब, मैंने एक खबर चलाई थी माधवी इंक्लेव में, सीवर की जो लेक और विधायक जी के पास भी आए थे सर, पूरा मामला था क्या? शरद जी, आप सबको पहले तो आपने चलो इतना समस्याओं को लेकर आप इतना गंभीर रहते हो, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। बाकी सीवर की वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीवर रेगुलर चल रहा है, वहाँ पूरे उसमें जल बोर्ड के सीवर हैं, और नया कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्योंकि हमने वहाँ बरसाती पानी निकालने के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था कराई थी। और चूँकि कोरोना के बीच में दस्तक दी हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में और दिल्ली में भी, तो उसी के कारण जैसे लॉकडाउन हुआ, मज़दूर परेशान हुए,
और सारा काम बंद हो गया और उसमें बहुत सारा जो काम करने वाले जो हमारे श्रमिक थे वो सारे दिल्ली छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई। नहीं तो बरसात से पहले वो सारी की सारी नालियाँ बन जाती, और जो नाली कनेक्ट नहीं हुई थी उसमें लोगों ने मिट्टी भर दी, तो उसमें कुछ समस्याएं हैं, तो उसको वो कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, अधिकारियों से बात हुई है, वो कर्मचारियों का प्रबंध कर रहे हैं और उसको जल्दी से जल्दी उसको जोड़ दिया जाएगा। बाकी सीवर की आप बात करो, सीवर की वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग नाली को भी सीवर ही समझते हैं कि ये भी नाली है, सीवर प्रॉपर चल रहा है। तो बरसाती पानी के लिए नाली अभी कुछ कनेक्ट नहीं हुई, उसको जोड़ने का काम जो है वहाँ चल रहा है। पार्षद जी, आपने एक शमशान घाट पर टनल लगाया है सैनिटाइज कर, सर ये विचार कहाँ से आया कि कोरोना काल में आपने जो है शमशान घाट पे ही लगाया? देखिए, जैसा कि कोरोना का उसमें सारे ऐसा गंभीर वो है, ये पूरे उसमें सभी चिंतित हैं, तो सबसे ज़्यादा मैंने आवश्यकता समझी कि वहाँ, क्योंकि वहाँ दुख की घड़ी में, और क्योंकि उसको हमारे यहाँ जो चलन है कि हर आदमी के लिए दुख में जो सब शरीक होते हैं, तो वहाँ जो लोग जाते हैं, और आज कोरोना का डर सभी के मन में है, तो सबसे पहली आवश्यकता हमने वहाँ की सोची। अभी और जगह भी हम सोच रहे हैं, और जगह भी लगाए, तो जो पहली टनल थी वो वहाँ लगाने के लिए सबसे पहले की सबसे जब बड़ी आवश्यकता वहाँ की है, तो वहाँ इसलिए लगाया गया। पार्षद जी, जब चुनाव होता है तो विधायक कहते हैं कि आप पार्षद एक बनाइए, सांसद एक बनाइए, और आज जो है आप दोनों इकट्ठे साथ में बैठे हैं, तो आज विधायक जी से क्या लेने आए अपने वार्ड के लिए? सर देखिए, विधायक जी से लेने के लिए नहीं आए, विधायक जी हैं, हम तो दोनों एक ही पार्टी के, तो आपस में चर्चा किसी विषय पे, काम के विषय में करने के लिए आए हैं, लेना देना नहीं होता। बाकी ठीक है, हमारा सब जनता के प्रतिनिधि हैं, और हमारा सबका दायित्व है कि जनता की सेवा करें, जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनको परेशानियों के कुछ जो उनकी दिक्कतें हैं उनके विषय में बात करेंगे, ताकि आगे आने वाले भविष्य में उन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और जो लोगों के लिए जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएँ दे सकें, तो उसके बारे में लगातार कार्यरत हैं।